के CWC में है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक माँ ने छोटे से बच्चे को जन्म दिया। वो कोरोना पॉजिटिव थी और कोरोना पॉजिटिव होने के बाद में उसकी जो मौत है वो हो गई और छोटे से जो बच्चा है वो वहाँ पर रह गया। साथ में जो उनके पिता थे वो भी बताए जा रहे हैं कि कोरोना पॉजिटिव निकले थे। अब ऐसे में जो उनके रिश्तेदार थे उन्होंने उस बच्चे की जो आगे नहीं आए और फिर उसका जिम्मा CWC को संभाला गया। और CWC के जो दो लड़कियां हैं उन्होंने उसको माँ की तरह जो प्यार दिया, उसका देखभाल की। और महज वो 1 किलो 200 ग्राम का बच्चा था जिसे हाथ में पकड़ना भी दिल को कचोटने वाली बात होती थी कि माँ उसके साथ में नहीं है। लेकिन माँ की कमी दो लड़कियों ने पूरी की। इसमें बहुत सारी दिक्कतें उन्हें झेलनी पड़ी और काफ़ी दिक्कतें उनको फेस करनी पड़ी। क्या क्या उनको दिक्कतें आई उसके बारे में भी आपको तफ्तीश से बताएंगे। CWC की जो चेयरमैन हैं वो हमारे साथ में हैं। लांबा जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले तो ये कि आपको बधाई कि आपने बच्चे की जो नवजात बच्चा है उसकी जो जान है वो बचाई। इस बधाई के सभी पात्र हैं जिन्होंने अपना योगदान इस बच्चे को बचाने के लिए दिया। उसमें हमारा प्रशासन का सहयोग बहुत रहा, सोलन प्रशासन का। साथ में हमारा सोलन का जो क्षेत्रीय अस्पताल के जो डॉक्टर्स हैं उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया। इसके साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी जिन्होंने जाति और धर्म से ऊपर उठकर उस बच्चे के लिए अपना दूध उपलब्ध करवाया आईजीएमसी में। और उस बच्चे, मुझे लगता है कि वो जो दूध उन माताओं ने उपलब्ध करवाया, शायद बच्चे की जो सेहत भी इम्प्रूव हुई है और जो उसकी जान भी बची है, वो एक बहुत बड़ा उसमें उन माताओं का योगदान रहा है। जैसे कि मैंने बात कही थी कि एक छोटा सा बच्चा था जी और उसको देखभाल करने वाला कोई नहीं मिल रहा था। यहाँ तक कि जो अपने लोग हैं वो भी साथ छोड़ चुके थे। तो ऐसे में जो आपका जो CWC है उसने आगे पहल की थी। तो उस वक्त आपके मन में क्या आया था कि किस तरह से देखभाल करनी है, कैसे आप करेंगे, पूरा कैसे मैनेज करवाया आपने? सर, इसके लिए हमने हमारे जो CMO साहब हैं डॉक्टर उपल, उनसे डिस्कस किया। उन्होंने, क्योंकि जो प्रोटोकॉल है, मेडिकल प्रोटोकॉल जो था वो सारा उन्हीं को मालूम था, तो हमने उनसे बातचीत की। उन्होंने जिस तरह से हमें गाइड किया, उनकी गाइडेंस के अंडर हमने सारी चीज़ें फॉलो की। और साथ में हमारे प्रशासन की तरफ से जो आदेश आ रहे थे, DC साहब के और AC सर के, जिस तरह से आदेश आ रहे थे, हम उस हिसाब से उसको फॉलो कर रहे थे। और उस बच्चे को बचाने के लिए जो एक महत्वपूर्ण रोल था वो हमारे रवि कुमार जी जो पटवारी हैं परवाणु में, उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। जब हमें बच्चे को IGMC ले जाने के लिए फादर की कंसेंट की ज़रूरत थी, और वो उन्होंने फादर को कितनी अच्छी तरह से कन्विंस किया, ये तो वही जान सकते हैं, क्योंकि बच्चे की कंसेंट लेना हमारे लिए बहुत ज़रूरी था। फादर ऐसे घर में भी वो गए जहाँ पर फादर, हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, वो फादर जो थे बच्चे के वो कोरोना पॉजिटिव थे। और रवि जी ने अपनी जान हथेली पे रख के वो उनके घर में गए, ये जानते हुए कि वो कोरोना पॉजिटिव हैं। और वहाँ से रवि जी ने उनको समझाया, विजय सोनी जो उस बच्चे के फादर थे, समझा के कंसेंट लेना एक बहुत बड़ा काम उन्होंने किया है। जिसके बल पे जब वो कंसेंट मिली है हमें रात को 10 बजे के करीब, तो हम बच्चे को IGMC के लिए फिर फर्दर जो हमारा प्रोसेस था वो शुरू कर पाए। सबसे बड़ा चैलेंज ये था आपके, जैसे एक बच्चा तो है, प्रशासन ने ड्यूटी भी लगा दी, लेकिन वॉलंटियर्स जो आपको तलाश करने थे, और क्या वॉलंटियर्स ने कैसे खुशी खुशी माना, क्या आप उनको कैसे तैयार कर पाए? जो हमारा स्टाफ, जिला बाल संरक्षण इकाई का स्टाफ काफ़ी सेंसिटिव है इन मामलों में।
वो बच्चे को देखते ही उनका मन पिघल गया और उन्होंने बिना कुछ सोचे समझे अपने घरों में इन्फॉर्म किए बिना वो 2 लड़कियां ऐसे तैयार हुई कि हम जाके वॉलंटियरली आगे आई कि हम बच्चे को बचाएंगे, हम जाएंगे, हम बच्चे को एस्कॉर्ट करके आईजीएमसी पहुंचाएंगे। और आप बिलीव नहीं करोगे कि उन्होंने पूरा दिन अपने ऑफिस की दी थी का टेस्ट हुआ। देन रात को 11 बजे के करीब वो लोग सोलन से जब 10 बजे के करीब जब कंसेंट आ गई तो भानु गुप्ता जी का फ़ोन आया कि कंसेंट मिल गई है मैडम और जो हमारा स्टाफ है वो रेडी हो जाए जाने के लिए। तो हमने उनको आगे अपने स्टाफ को इन्फॉर्म किया। वो लड़कियां बिल्कुल तैयार बैठी थी। जैसे ही गाड़ी आई वो लोग एमएमयू के लिए रवाना हो गए और एमएमयू से पीपी किट पहनकर उन्होंने उस बच्चे को हैंडल किया, बच्चे को लिया बिना ये सोचे हुए कि उन्हें भी कोरोना हो सकता है। और यही कारण था कि उन्होंने अपने घर में किसी को इन्फॉर्म नहीं किया कि हम एक कोरोना पॉजिटिव मदर के बच्चे को हैंडल कर रहे हैं। जब बच्चे की रिपोर्ट कोरोना नेगेटिव आ गई 4 दिन के बाद, तब उन्होंने अपने घर में इन्फॉर्म किया। तो आप उसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कितने तत्पर थे बच्चे को बचाने के लिए। हम सबका एक ही टारगेट था कि हमने बच्चे की जान को बचाना है, वो चाहे हम जिस मर्जी तरह से बचाएं। उसके लिए मैं इन लड़कियों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और धन्यवाद शब्द बहुत छोटा पड़े, ये असल में हमारे कोविड वॉरियर हैं जिन्होंने बच्चे को बिना बिना ये सोचे समझे कि इनको भी, इनकी जान को भी खतरा है, बच्चे को बहुत अच्छे से हैंडल किया। बच्चे के पास एक कपड़ा तक भी नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि आधी रात को जब इन्होंने यहाँ से बच्चे को शिफ्ट किया आईजीएमसी में, 3:30 बजे सुबह के टाइम ये आईजीएमसी पहुंचे और वहाँ जाके उस बच्चे के लिए A to Z मतलब एक छोटे से कपड़े से लेके नैपी से लेके ब्लैंकेट तक का सारा खर्चा इन्होंने खुद बियर किया। और जो कि लगभग 25,000 के करीब दवाइयों का मिला के 15 दिन का जो खर्चा था, जब तक हमने बच्चे को देखा, हमारे स्टाफ ने देखा, जिला बाल संरक्षण इकाई ने देखा, 25,000 रुपये लगभग खर्चा आ चुका है। तो वो सारा इन्होंने अपनी जेब से खर्च किया और उस बच्चे को एक माँ की तरह इन्होंने पाला है। और ये लोग सबसे पहले बधाई के पात्र हैं जिन्होंने अपनी जान पे खेल के उस बच्चे की जान बचाई है। और ये एक मिला जुला प्रयास था जिसमें हमारी बाल संरक्षण इकाई, प्रशासन का साथ और साथ में मेडिकल वालों की हेल्प थी। तो इसका श्रेय सभी को जाता है और सभी इसके बधाई के पात्र हैं इस बच्चे की जान बचाने के लिए। हाँ, इस चीज़ की बहुत खुशी है कि जो रिज़ल्ट था वो बहुत अच्छा आया। मतलब बच्चे के सारे जो रिपोर्ट्स थी, ब्लड रिपोर्ट्स थी, सारी ठीक आ गई। क्योंकि जब बच्चा आया था तो उस वक़्त पे वो जॉन्डिस से भी ग्रसित था, अंडरवेट था, प्री मैच्योर डिलीवरी थी, उसको इंक्यूबेटर में रखना बहुत ज़रूरी था। जो इंक्यूबेटर में रखा गया वहाँ पे, और उसको फोटोथेरेपी में भी रखा गया। अब बच्चे को गर्म करने के लिए इनको बार बार वो कॉटन पैड्स एक तरफ से गर्म करके दूसरी तरफ फोटोथेरेपी में ले जाके उसको बच्चे को सेक देना पड़ता था, जिससे ताकि बच्चा गर्म रहे, क्योंकि मदर तो थी नहीं। और बच्चे की जो फीड थी, फीड का भी इन्होंने वहाँ पे जो अन्य धात्री माताएं थी जिनके बच्चे वहाँ पे एडमिट थे, उन माताओं से बात करके कि अगर आपके पास सरप्लस दूध है तो आप प्लीज़ इस बच्चे के लिए प्रोवाइड करें। उन्होंने दूध का भी इस तरह से बच्चे के लिए अरेंज किया। तो ये जो हमारी कोविड वॉरियर हैं, मैं तो इनको कोविड वॉरियर का ही नाम दूंगी, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने देखभाल करके उस बच्चे की जान बचाई। और हम ये सब मिलके तभी जंग जीत पाए जब एक दूसरे का हमारे आपस में तालमेल था और सहयोग था एक दूसरे का। ये तो एक पहलू हुआ जिसमें पहलू में बहुत सुखद अंत भी रहा, क्योंकि जो बच्चा है अल्टीमेटली ठीक होकर अपने पिता के पास चला गया। लेकिन इस दौरान एक दूसरा पहलू भी आपको फेस करना पड़ा। वो ये था कि जब सोलन से शिमला गए हैं आईजीएमसी में, लेकिन जो वहाँ पर सुविधाएं मिलनी चाहिए थी, जिस तरह का सहयोग मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला।
तो आप क्या चाहते हैं कि किस तरह आप थोड़ा सा बताएंगे कि किस तरह का जो सहयोग है वो आप वहाँ पर मांग रहे थे लेकिन वो नहीं मिला? सर, हमारी जो जिला बाल संरक्षण इकाई सोलन है, उनमें नर्सिंग वाला पार्ट का मतलब ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है। ये जो नर्सिंग, बच्चों की नर्सिंग है, उसका ट्रेनिंग का पार्ट, उनकी ट्रेनिंग का पार्ट नहीं है, जिसकी वजह से हमें ये दिक्कत आ रही थी कि वो उनको फीड कराना और बच्चे को जैसे देखना, बच्चे को कहीं रो रहा है तो उसको क्या तकलीफ है ये जज करना उनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा था। क्योंकि ये जो दोनों ही जो हमारी स्टाफ गया था, ये दोनों ही अनमैरिड थी। इन्होंने कभी भी बच्चे को हैंडल नहीं किया था, और वो भी एक छोटा सा बच्चा जो 1200 ग्राम का था, केवल 1200 ग्राम का था, और साथ में उसकी मदर की डेथ हो गई भी थी। क्योंकि जब मदर की डेथ होगी तो फिर डॉक्टर भी ये कह रहे थे कि इसको बच्चे को गर्म रखना पड़ेगा। वो वाला जो मोमेंट था वो समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे अदा करें। उसके लिए हमने एमएस डॉक्टर जनक राज जी से रिक्वेस्ट की थी कि वो या तो नर्स की किसी की ड्यूटी लगाएं वहाँ पे, या फिर किसी मिडवाइफ की ड्यूटी लगाएं जो थोड़ी एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको थोड़ा बच्चों की नर्सिंग का पता हो। लेकिन वो वहाँ से हमें सहयोग नहीं मिल सका। शायद ये वक्त ही ऐसा था, कोविड का दौर है, और काफ़ी उनका जो स्टाफ था वो मेडिकल स्टाफ कोरोना पॉजिटिव आ चुका था। जो कि हमें पता चला वो यही था। मतलब मैं जो नर्सिंग सुपरिंटेंडेंट है उनसे भी मेरी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो उनका ट्रेनीज़ हैं, नर्सिंग डिपार्टमेंट में जो ट्रेनीज़ हैं वो सारे घर हैं, तो जिसकी वजह से इनके पास जो स्टाफ, अन्य स्टाफ था, उसमें से भी कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव आ गए हैं। तो लेकिन जैसे बर्ताव होना चाहिए एक जैसे कोरोना वॉरियर्स आपने बोला कि कोरोना वॉरियर्स बनकर ये जो लड़कियां हैं वहाँ पर गई थी, लेकिन कोरोना वॉरियर्स को भी एक सम्मान मिलना चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ पर मिला? ये चीज़ आप ज़्यादा इन्हीं से पूछ सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर बीती हैं ये चीज़ें ना जी, तो ये चीज़ आप इनसे क्लियर कर सकते जिला हैं। प्रशासन का, सोलन जिला प्रशासन का कैसा सहयोग रहा? बहुत बड़ा सहयोग रहा। इनके सहयोग के बिना हम ये जंग नहीं जीत सकते थे, क्योंकि हमारे डीसी सर को हमें डेली अपडेट देना होता था। मतलब एक चेन बनी हुई थी। डीसी सर भानु सर से, जो हमारे एसी हैं भानु गुप्ता जी, उनसे पूछते थे, और भानु गुप्ता जी का मेरे साथ मतलब लगातार कांटेक्ट में थे। तो सुबह उठते ही 8 बजे, मतलब 7, 7:30, 8 बजे के करीब भानु गुप्ता जी का मेरे को कि मैडम क्या अपडेट रहा। मैंने सर को वो करना है, अपडेट करना है, तो डीसी सर को बताना है। और मतलब ये जो है एक चेन बन चुकी थी। 15 दिन के लिए इसी तरह से हम एक दूसरे के कनेक्टेड रहे। और रात को सोने से मतलब 10:30 बजे भी भानु सर का, मेरे को एसी सर का फ़ोन आया। वो इतने वरिड थे कि मतलब कई बार तो घंटे में 2-2, 3-3 फ़ोन उनके आ जाते थे कि मैडम अब क्या हुआ, बच्चे का अपडेट ठीक है, ऑक्सीजन लगी है, हटी नहीं हटी, आपने बात की उधर नहीं की। तो मतलब इन लोगों का बहुत सहयोग रहा, और शायद ये इन्हीं मतलब सबकी वजह से जो है हम ये जंग जीत पाए हैं। ये हमारे प्रशासन वाले इसके लिए बधाई के बहुत बहुत पात्र हैं। साथ में जब संडे 14-13 तारीख को मैं मंत्री जी से मिली, तो मंत्री जी ने भी हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने भी इंटरवीन किया उसमें। उनकी तरफ से भी हमें पूरा सहयोग मिला। लेकिन वक्त ऐसा है कि कोविड का दौर चल रहा है, तो उसमें सभी को हमारे को कोऑपरेट करके ही आगे अपना वक्त निकालना पड़ा। आज हमें बस इस चीज़ की खुशी है कि बच्चा जो है वो बच गया है। और मैं तो यही कहूँगी कि हमें मेहनत करते रहना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करनी चाहिए, और एक सच्चे मन से अगर हम लगन से मेहनत करें तो वो ज़रूर कहीं ना कहीं रंग ज़रूर दिखाती है, जो कि हमारे साथ हुआ है। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा, जैसे मैम ने यहाँ पर बात की है, और कोरोना वॉरियर्स जो गर्ल्स हैं जो वहाँ पर गई थी उनको ये दर्जा दिया गया है। वाकई ये एक बहुत अच्छी बात है, क्योंकि एक्सपीरियंस बच्चे का ना होना एक बहुत बड़ा चैलेंज था कि एक छोटे से बच्चे को उन्होंने संभाला, ना केवल संभाला बल्कि एक ऐसा बच्चा जब वो शिमला अस्पताल पहुंचा तो हुए जवाब दे दिया था कि बहुत जो सरवाइव होने की जो चांसेस है बहुत कम है। लेकिन इन 2 लड़कियों ने और जो इनके साथ में गए होंगे उन्होंने हार नहीं मारी,
और हार नहीं मानी और उसके बाद में वो लगातार उसकी सेवा करते रहे। कौन है ये मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये जो कोरोना वॉरियर्स हैं ये वहाँ पर डटे रहे और इनसे भी जानना चाहेंगे। जैसे ये भी पता चला है कि जैसे ही बच्चे को देखा आपने तो आपके आंखों में आंसू भी आए थे और कुछ करने की चाह भी थी। क्या हुआ था बताएंगे? एक्चुअली में सर बच्चा बहुत रो रहा था, रात को ना बहुत ज़्यादा रो रहा था वो, और रात को कोई उसको चेक करने नहीं आ रहा था वहाँ पे। इस वजह से बहुत इमोशनल हो गए थे हम, समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। उसको मशीन में रखा था तो सर ये थोड़ा सा रहा। तो जैसे ये भी पता चला है मैम ने अभी बताया कि आपने अपने पेरेंट्स को भी इस बारे में इन्फॉर्म नहीं किया था। क्यों नहीं किया था? क्या डर था आपको? और क्या आपको ऐसा भी डर लगा कि आप जो बच्चा जिसको आप केयर कर रहे हैं वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल सकता है? सर बच्चा कोरोना पॉजिटिव नहीं कर सकता, इस बात को सर हमने मन में सेट कर लिया था कि अगर बच्चा पॉजिटिव भी निकलेगा तो भी कुछ नहीं, मेन बात ये है कि बच्चे की जान बचानी है हमने। और सर घर में इसलिए नहीं बताया था क्योंकि कोविड का बहुत टेंस हो जाते हैं पेरेंट्स भी कि एक तो हमारी ड्यूटी नहीं है सर ये, फिर दूसरी तरफ से ऐसे कार्य करना, तो इस वजह से सर पेरेंट्स को नहीं बताना, ना बताना सही समझा। तो जैसे कि क्या आपको वहाँ पर दिक्कत परेशानियाँ आई है कि बच्चे को हैंडल करना भी मुश्किल हो गया होगा क्योंकि आपने कभी बच्चे को पहले इस तरह से यानी कि केयर नहीं किया? हमें ये दिक्कत ज़रूर आई क्योंकि हमें इस बात का बिल्कुल भी एक्सपीरियंस था कि हमें बच्चे को किस तरह से केयर करना है। फिर भी हमने अपनी तरफ से जो भी बन सकता था हमने उसकी केयर की। मतलब जैसे भी हमें लगा कि हमें चाहे हमें कॉटन के थ्रू उसे गर्म करना था, जैसे कभी वो बहुत ज़्यादा हीट हो जाता था तब भी हम उसके ऊपर हाथ रख देते थे, तब वो चुप हो जाता था, या कभी वो उंगली पकड़ के चुप हो जाता था। हमने अपनी हर एक कोशिश की जिससे बचाए और उसकी केयर भी हमने अच्छे से की। जैसे दूध पिलाना एक बहुत बड़ा टास्क रहा और दूध के लिए भी आपने अरेंज किया दूध, लेकिन जैसे दूध पिलाने के वक्त भी जैसे ये भी पता चला कि वो मुंह से निकाल रहा था, तो क्या दिक्कत परेशानी आपको वहाँ पर झेलनी पड़ी? दूध पिलाने के समय, क्योंकि दूध पिलाना हमें ही नहीं आता है ऐसे, क्योंकि बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं था किस तरह से होल्ड करना है या किस तरह से पिलाना है बच्चे को। और वो हमें बहुत दिक्कत वाला पार्ट रहा वो हमारे लिए कि हमें समझ नहीं आ रहा था बच्चे को दूध कैसे पिलाए। बाहर निकाल रहा था वो दूध, तो उस टाइम ऐसा लग रहा था कि अगर कैसे इसको मतलब दूध मतलब पिलाए इसको कि जिससे ये मतलब सरवाइव कर पाए और इसका वेट गेन हो पाए। जैसे एक बात मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा कि जैसे ये जो गर्ल्स थी जब यहाँ से गई तो पीपीई किट में यहाँ पर गई थी। पीपीई किट में इसलिए गई थी कि हो सकता था कि जो बच्चा है कोरोना पॉजिटिव हो, और इसीलिए एहतियातन इन्होंने कोरोना केस से यानी कि संक्रमण से बचने के लिए जो किट्स हैं वो डाली थी। लेकिन जैसे डॉक्टर्स भी कहते हैं कि बहुत लंबे समय के लिए जो पीपीई किट है वो नहीं डाली जा सकती और उसका एक समय सीमा है, 9 घंटे या 12 घंटे उसके बताए जाते हैं। लेकिन ये काफ़ी देर तक उसे डाले रखे, गर्मी का माहौल था। क्या उस वक्त भी दिक्कत परेशानी आई थी आपको कि सिर्फ यही लक्ष्य था कि बच्चे को बचाना है? सर बच्चे को बचाना ही लक्ष्य था उस टाइम से हमें अपनी प्रॉब्लम तो समझ ही नहीं आ रही थी कि हमें प्रॉब्लम भी हो रही है किसी चीज़ को रिलेटेड। हमें सिर्फ इतना था कि पहले तो जैसे नेगेटिव आए बच्चा वो, क्योंकि सबके लिए एक ही हो गया था कि पॉजिटिव है, लेकिन हमारे माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। हमारे माइंड में ये था कि ना बस बच्चा किसी भी तरह से सर्वाइव कर जाए। और हमारे साथ जो भी प्रॉब्लम्स हो रही थी, क्योंकि हम मॉर्निंग से उस दिन 9th की मॉर्निंग से हम सुबह पहले यहाँ पे ऑफिस में आए थे और पूरा जो भी हमारा वर्किंग था उस दिन से लेकर हम 14 तक जो 5 दिन थे हमारे कंटिन्यूसली, जिसमें बच्चे का कोविड का टेस्ट भी आया हुआ और रिपोर्ट भी उसकी नेगेटिव आई, तब तक बहुत ही टफ हमारे लिए क्रिटिकल कंडीशंस थी कि हमें बाहर भी इधर उधर नहीं जाना था, क्योंकि लोग भी ये हमारे से डर रहे थे कि इनको बच्चा पॉजिटिव ही आएगा तो हमें भी हम लोग भी पॉजिटिव आ जाएंगे। और पीपी किट में पहनना और मतलब उसमें जो भी गर्मी मतलब महसूस हो रही थी उस टाइम अपनी थोड़ी सी भी तकलीफ हमें महसूस नहीं हो रही थी। आपको तब कैसे लगा जब यानी कि जो बच्चा है जब आपने पहली बार देखा और सारे उससे पीछे हट रहे थे लेकिन आप लोग हैं उसके लिए हेल्पिंग के लिए आगे आए?
सर जब मैंने एमएमयू में बच्चे को पहली बार देखा तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसे उठाऊं कैसे, मतलब कि बिल्कुल इतना छोटा था कि मैं पकड़ूंगी कैसे इसको, मुझे ये समझ नहीं आ रहा था। फिर भी मैंने सर बहुत हिम्मत करके उसको मतलब होल्ड किया और उसको मतलब साथ में मतलब एमएमयू से भी एक नर्स एक डॉक्टर हमारे साथ आईजीएमसी के, उनका भी काफ़ी सहयोग रहा हमारे साथ। तो हम अभी आधे रास्ते में कभी वो होल्ड करते थे, कभी मेरे साथ जो किरण है वो होल्ड करती थी और हमने उसको उसी तरह से आईजीएमसी पहुंचाया। तो जैसे आप वहाँ पर गए तो वहाँ पर लोग थे जो आसपास के जो आपके वार्ड्स के आसपास रह रहे होंगे, तो वो भी दिक्कत परेशानी में आ रहे होंगे कि हाँ ये हो सकता है कि कोविड निकले। हाँ जी, उन्होंने डायरेक्ट मना कर दी थी हमें कि हमारे पास नहीं आना, ये बच्चा पॉजिटिव है। तो मतलब उस टाइम ये महसूस हो रहा था कि लोगों में मतलब अवेयर बहुत कम है कि अगर मतलब उस टाइम वो ये नहीं देख रहे थे कि बच्चा प्री मैच्योर है, बच्चे की जान मतलब बचानी है, इन्होंने किस कंडीशन में ये लोग आए हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। चाहे वो हमारा पार्ट ऑफ जॉब है या नहीं है, हमने तो बिना सोचे समझे वहाँ पे बच्ची को मतलब बचाने के लिए गए हुए थे। आपको कैसा लगा था? सर जब हम वहाँ पे बेंच में बैठे थे ना, रात को पहुंचे हम, तो हमारे साथ सर जो लोग थे वो उठ गए डर के मारे वहाँ से, मतलब बहुत ज़्यादा डर रहे थे हमारे को देख के कि कहीं ये लोग कोरोना पॉजिटिव ना हो। और बाकी सर जो वहाँ पे बहुत सारे और पेशेंट थे ना, वो हमारे से बहुत डरा हुआ फील कर रहे थे। बाकी सर तो अगर इस तरह का इंस्टेंस अगर दोबारा होता है और दोबारा बच्चे को लेकर जाना होगा तो क्या आप तैयार रहेंगे ऐसे? हाँ जी सर, बिल्कुल। क्योंकि सर फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है, अगर हम किसी को मतलब बचा सकते हैं तो इससे बड़ा काम हमारे लिए कुछ और नहीं हो सकता है सर। कोई ऐसी मूवमेंट भी वहाँ पर आई थी जिसमें आपको यानी कि रोना निकल गया हो, या आप सोच रहे होंगे कि ये कहाँ फंस गए या कुछ इस तरह से? जब सर बच्चा रो रहा था ना, तब बहुत रोई मैं उसको देख के पूरी रात सर, बिल्कुल भी नहीं, मतलब ना वो बच्चा बहुत ज्यादा इमोशनल, मतलब हमारे को समझ नहीं आ रहा था कि हम क्या करें। डॉक्टर को बुला रहे थे, वो आते बोलते रोने, मतलब ऐसे ही होता है, जॉन्डिस हो गया था उसको एक्चुअल में ना, तो जॉन्डिस में बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी ज्यादा उसको ना, तो वहाँ पे बहुत वो हो रहा, मतलब 2 दिन वो कंटिन्यू रोआ और कुछ भी नहीं, तब उसको कुछ दूध भी नहीं दे रहे थे, कुछ नहीं कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा इमोशनल वो था, तो उस टाइम बहुत फील हो रहा था सर। जब वो रो रहा था तो हमें सिर्फ समझ नहीं आता था कि हम इसको चुप कैसे करवाएं, क्योंकि उसको गोद में भी उठा नहीं सकते थे, क्योंकि उसको फोटोथेरेपी में रखा गया था और साथ में उसको ड्रिप भी लगा हुआ था। तो वो टाइम ऐसा था सर हमारे लिए कि अगर हम इसको चुप भी करवाएं तो कैसे चुप करवाएं, हमें ऊपर हाथ रख के, जैसे वो कभी उंगली टाइट पकड़ लेता था या फिर उसको मतलब क्या कॉटन से गर्म करके इस तरह से करके हम उसको चुप करवाते थे। तो कितने दिन आपने उसकी सेवा की? सर मैं 5 दिन कंटिन्यूसली डे और नाइट वहाँ पे रही हूँ। उसके बाद मेरा बाकी का जो स्टाफ यहाँ से गया हुआ है वो उसके बाद 15 से लेकर 22 तक उन्होंने देखा है। फिर 22 को सर मैं नाइट को वहाँ पे स्टे किया था क्योंकि हमने हैंड ओवर कर दिया था सर। 23 को हमने उसको फादर को हैंड ओवर कर दिया था। आपको कैसा लगा? कब सर? जब यानी कि आप गए, आपने वहाँ पर देखा कि वो छोटा सा बच्चा है, और फिर यानी कि कितने दिनों तक आप उसके साथ में रहे, और जब वहाँ से आए तो क्या अटैचमेंट रही आपकी? पहले सर मैं कंटिन्यू 5 डेज रही, फिर 2 डेज ऑफ था, उसके बाद सर कंटिन्यू जब तक बच्चा था 22 तक, 22 की नाइट में वापस आई हूँ। बहुत अच्छा था सर, ये लगा कि मतलब हमारे अंदर कि हम इतना मतलब कर सकते हैं, हम अपने पोटेंशियल का पता चला उससे कि हम इतनी देर ना मतलब 48 घंटे तो मैं और सपना मैम बिल्कुल नॉन स्टॉप, मतलब ना सोए, कुछ नहीं, इवन खाना भी नहीं खाया एक दिन तो हमने बिल्कुल नहीं। तो उससे सर खुशी हुई कि हम आगे मतलब आने वाले भविष्य में इस तरह का कोई भी चैलेंज एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा है कि जिस एक जो मैं आपको ये स्टोरी पूरी बता रहा हूँ, ये जो हॉस्पिटल है वहाँ से शुरू हुई थी, और वहाँ पर एक महिला है जो परवाणू से आई थी, और परवाणू में उसकी जो डिलीवरी हुई, और डिलीवरी के दौरान में जो माता है उसका जो देहांत हो गया था, और प्री मैच्योर बेबी था और बहुत ही छोटा था, वेट भी 1200 ग्राम। तो जब कोरोना पॉजिटिव होने की वजह से मदर की डेथ हुई है, उसके बाद में जो
उसके संग साथी थे, जो रिश्तेदार थे, उन्होंने भी अपने हाथ पीछे खींच लिए थे, क्योंकि उन्हें भी डर था कि जो बच्चा है कोरोना पॉजिटिव निकल सकता है, और अगर वो कोरोना पॉजिटिव है तो संक्रमण का खतरा उन्हें भी हो सकता है, इसलिए वो पीछे रहे। लेकिन CWC की ये जो सहयोगी थे, इन्होंने आगे आए और इन्होंने एक दम दिखाया और कुछ करने का जज्बा इनमें था कि बच्चे की जो जान है वो बचानी है। यहाँ तक कि इन्होंने ये भी नहीं सोचा कि कोरोना संक्रमण से ये भी घिर सकती हैं, लेकिन ये उसके साथ में रही, दिन रात साथ में रही, 48 घंटे इन्होंने बच्चे के साथ में बिताए, वो भी बिना खाए पिए और बिना सोए। दिन रात उसकी सेवा में ये लगी रहीं और उसकी छोटी छोटी मूवमेंट के ऊपर भी इन्होंने ख्याल रखा कि कब वो कैसे रो रहा है, और यहाँ तक कि जो रोना है वो भी नहीं इनसे देखा गया, इनके आंखों से भी जो आंसू है वो छलक रहे थे, जिससे ये साफ पता चलता है कि ये किसी भी भावना से उसके साथ में नहीं जुड़े थे, बल्कि दिल से जुड़े थे। और यही वजह है कि इतने दिन वहाँ पर IGMC रहने के बाद में अब जो बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है और अपने पिता के पास है। इस जो मोमेंट पे है, इनको कितनी खुशी मिल रही है, उनसे कितनी खुशी मिल रही है आज? बहुत खुशी हो रही है सर कि हमने इतना अच्छा कार्य किया, हमारी वजह से किसी बच्चे की जान बची। और सर आने वाले टाइम में भी अगर कभी ऐसा हो तो हम आप क्या बोल? सर मतलब मैं हमारे लिए ये सबसे पहले ज़रूरी था कि वो सरवाइव कर जाए और अपनी फैमिली में वापस चला जाए, तो वो मोमेंट हमारे लिए बहुत ही प्रीशियस है सर। तो जैसे कि आपने देखा कि ये आगे भी तैयार है और कोरोना वॉरियर्स बनकर ये हमेशा जो समाज के लिए है वो सहयोग करने के लिए भी, आगे बढ़ने के लिए ये दामा रखती है। और इन्होंने यही कहा है कि आगे भी अगर किसी तरह की जो अपॉर्चुनिटी है अगर इनके सामने आएगी तो वो उसे हंसते हंसते कबूल करेंगी। इनके रास्ते में काफ़ी मुश्किलें भी आई, यहाँ तक कि जो सहयोग मिलना चाहिए था वो सहयोग भी इन्हें नहीं मिला, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी और लगातार बच्चे को अपना पालन पोषण जिस तरह से करना था और केयर करनी थी वो इन्होंने किया, और यही वजह है कि जो बच्चा है बिल्कुल स्वस्थ है। दूसरी तरफ अगर बात करें यहाँ सोलन जिला प्रशासन की, तो उन्होंने भी पूरा सहयोग रखा। एक एक मिनट की जो खबर है वो इनसे ले रहे थे। हालांकि जो इनकी जो चेयरमैन है उनसे इनकी बातचीत होती थी, और ये जो चेयरमैन है यहाँ के जिला प्रशासन के प्रशासनिक अधिकारियों को उसके बारे में जानकारी देती थी। यहाँ तक कि सुबह उठने के बाद में और रात को सोने से पहले जिला प्रशासन भी इन जो बच्चे की है सुध लेते थे और पता करते थे कि उसका हाल कैसा है। यही वजह है कि सब ने जॉइंट एफर्ट किया और आज जो बच्चा है महफूज है और सही हाथों में है। इसी तरह से अगर कोरोना वॉरियर्स बिना किसी लाभ के काम करेंगे तो समाज ज़रूर बदलेगा। तो इस तरह से कोई भी अपडेट आपके समक्ष अगर होगी हम ज़रूर लेकर आएंगे। तब तक जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।